सोचो एक ऐसी कंपनी जो खुद को प्राउडली कहती है मेड इन इंडिया, बिल्ड फॉर द वर्ल्ड, जिसका फाउंडर गांव में रहकर बिलियन डॉलर कंपनी को चला रहा है, जो कहती है हम डेटा बेचते नहीं, डेटा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक हंगामा मच जाता है। क्या जोहो यूजर डेटा लीक हो रहा है? क्या सरकार ने 12 लाख ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो जोहो के सर्वर में शिफ्ट कर दिए हैं, उनका क्या होगा? दावा बड़ा था और डर उससे भी बड़ा था। तो चलिए आज हम रियलिटी चेक करते हैं, जानते हैं कि जोहो कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी क्या है, बिना बहस, बिना ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट एंड लॉजिक के साथ में। जोहो चेन्नई बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंडेड बाय श्रीधर वंबू, आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट और हार्वर्ड पीएचडी के ड्रॉप आउट स्टूडेंट। विजन सिंपल था, वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बनाओ पूरी तरह से भारत में। और आज जोहो के पास 100 से ज्यादा बिजनेस ऐप है, मेल, सीआरएम, फाइनेंस टूल्स, एचआर और सब कुछ जो सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ा यूएसपी, नो एड, नो डेटा सेलिंग एंड 100% प्राइवेसी फोकस्ड। यानी कि जब बाकी टेक गेंट डेटा से एम्पायर बना रहे हैं, जोहो ने क्या कहा, हम यूजर का डेटा कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट होती है? अक्टूबर 2025 ट्विटर पर एक वायरल क्लेम फैला, इंडिया गवर्नमेंट ने 12 लाख ऑफिशियल ईमेल एड्रेस को जोहो पर शिफ्ट कर दिया है। और साथ ही मेम मेकर्स और डेटा प्राइवेसी वेरियर्स ने शोर मचा दिया, स्वदेशी के नाम पर सरकार डेटा प्राइवेट कंपनी को क्यों दे रही है? क्या ये डिजिटल सोवेरेनिटी का जॉक नहीं है? कुछ मीडिया पोर्टल्स ने तो हेडलाइन चला दी, जोहो सर्वर में हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल ईमेल एड्रेस। पब्लिक का ट्रस्ट डगमगाया और फिर शुरू हुई पॉलिटिकल क्रॉसफायर। आइए बात करते हैं, अब असली बात क्या है? क्या सरकार ने वाकई में 12 लाख ईमेल्स जोहो को दे दिए हैं? आंसर है नो, रियलिटी कुछ और है। गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट के जोहो एंटरप्राइज ईमेल सिस्टम टेस्ट किया था, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे स्टार्टअप एडॉप्ट करते हैं। और बाकी सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर अभी भी एनआईसी सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल ही है। यानी जोहो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर था, डेटा ओनर नहीं था। जोहो ने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल गवर्नमेंट डेटा स्टेज विद इन इंडियन डेटा सेंटर्स। जोहो एम्प्लॉइज हैव नो एक्सेस टू ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। फिर भी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने स्टोरी को ट्विस्ट कर दिया और डेटा लीक का र्यूमर बना दिया गया। अब यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है हमें कि जब भी कोई स्वदेशी इनिशिएटिव उठाता है, उसी वक्त ग्लोबल नैरेटिव उसे हिट करता है। जियो को मोनोपोली कहा गया, टाटा को इनएफिशिएंट कहा गया और जोहो को डेटा थ्रेट कहा गया। जोहो ने ना फॉरेन इन्वेस्टर लिए, ना एड चलाए, ना ट्रैकिंग की, और शायद यही बात लोगों को चुभी, क्योंकि एक इंडियन कंपनी ग्लोबल सास मार्केट को लीड करती है तो लोगों को डिस्कंफर्ट होता ही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम श्रीनाथ वंबू का विजन और मिशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिलियनियर जो सिलिकॉन वैली को छोड़कर तमिलनाडु के एक गांव में चला गया, और वो अक्सर कहते हैं कि टेक का असली एम्पावरमेंट तब होगा जब गांव इनोवेटिव हो। यानी कि क्रिटिक्स कहते हैं कि एक सिर्फ पीआर का नैरेटिव है, बिल्डिंग है, पीआर बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, लेकिन रियलिटी क्या है? जोहो के पास 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, उसमें से 85% एम्प्लॉई स्मॉल टाउन में रहते हैं। नो आउटसोर्सिंग, नो एक्सटर्नल क्लाउड, फुल इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल मॉडल को आइडिया नहीं रियल एग्जीक्यूशन कर रहा है। डेटा प्राइवेसी और रियल डिफरेंस की बात करते हैं तो आइए हम जानते हैं। अब सवाल सिर्फ यही था कि एनआईसी और जोहो में क्या फर्क है। एनआईसी मतलब गवर्नमेंट बॉडी, ईमेल सर्विस सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए होती है, और जोहो प्राइवेट इंडियन कंपनी कॉमर्शियल यूजर्स के लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। एनआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है, जोहो का डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हाई लेवल इनक्रिप्टेड है। जोहो की पॉलिसी ये कहती है कि कस्टमर का डेटा बिलोंग्स टू कस्टमर, नॉट टू जोहो। जी हाँ, और अभी तक किसी भी वेरीफाइड केस में जोहो डेटा लीक साबित नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि जोहो अनसेफ है। सवाल यह है कि क्या हम इंडियन टेक कंपनीज पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है। जोहो कंट्रोवर्सी ने हमें एक मिरर दिखा दिया कि फॉरेन टूल्स पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन जब अपने देश की कंपनी पर हम आसानी से सवाल क्यों उठा लेते हैं? क्यों? क्योंकि नैरेटिव पावरफुल है, और जब नैरेटिव कहता है कि इंडियन ब्रांड रिस्की है, हम फैक्ट देखना भूल जाते हैं। सच तो यह है कि जोहो एक रेयर एग्जांपल है जहां मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि रियलिटी है। मैं पिछले 7 साल से जोहो को यूज कर रहा हूं, जोहो वन को यूज कर रहा हूं, और जोहो के सारे एप्स में काम कर रहा हूं। दोस्तों,
मेरा एक्सपीरियंस जोहो के बारे में बहुत अच्छा है और मुझे आज खुशी है इस बात की कि आप लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका सारा डेटा हम जोहो पे मैनेज करते हैं। हम जोहो का CRM यूज करते हैं, जोहो के डिफरेंट एप्स यूज करते हैं और हाँ, इन सारे एप्लीकेशन से जुड़कर जब हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो जोहो से ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपका कोई डेटा आता है सीधा जोहो में ही जाता है। जरा सोचिए कि इतने साल से 7 साल से जब मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ कहेगा और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसके जैसी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या जोहो को मिल रहा है क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है या स्वदेशी के खिलाफ चल रहा एक डिजिटल प्रोपोगंडा या वॉर है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जोहो के विजन को सपोर्ट करते हैं तो नीचे लिखिए ट्रस्ट लोकल और आप अब भी डाउट करते हैं तो लिखिए नीड फैक्ट्स। तो हम आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हर बार जब कोई इंडियन ब्रांड ग्लोबल स्टेज पर चमकता है किसी न किसी को रोशनी जरूर चुभती है। मैं हूं पंकज लड्डा और अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम या हमारी टीम हमारी रिसर्च से मैनेज हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जी हाँ, उस लिंक को क्लिक करके अपना रिक्वायरमेंट आप दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात होगी मार्केट की, सच्चाई की, डेटा की गहराई और निवेश की समझदारी की। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।